हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज से हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एरे को। ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको एरे के सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं कि कैसे एरे हम क्रिएट करते हैं, एरे की क्यों ज़रूरत पड़ती है, एरे में एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे आप एरे को ट्रैवर्स करते हैं, और इसमें हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एरे क्यों यूज करें, क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, इसका आपको समझना जरूरी है, आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले वाई क्लियर होना जरूरी है। देखिए, तो एरे क्यों यूज करेंगे, आप इस बात को समझो कि मान लीजिए आपके क्लास में जो है, मान के चलो आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और आपके क्लास में जो है अभी के लिए केवल 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट का रोल नंबर मुझे स्टोर करना है। ठीक है, रोल नंबर में स्टोर करना चाहता हूँ। तो 3 स्टूडेंट का अगर मैं रोल नंबर स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब ऐसी बात है कि मैं 3 वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, इंट इस तरह से R1, और R1 में मैंने कर दिया लाइक 241099 और समथिंग। ठीक है, इंट R2 किया और R2 करके 241099 कर दिया। इंट R3 किया। ठीक है, और R3 में मैं क्या कर दूंगा, R3 में मैं कर दूंगा 241099 आपका 2, इस तरह से। तो अभी तो मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं। जब आपके पास जो है इस तरह से 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट के डेटा को आपने 3 वेरिएबल में जो है स्टोर कर लिया रोल नंबर को। लेकिन 3 की जगह एक क्लास में 60 स्टूडेंट होते हैं, मान लीजिए 70 स्टूडेंट हैं, और पूरे कॉलेज में जो है मान के चलो आपके 10,000 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो 10,000 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए क्या आप जो है इस तरह से 10,000 वेरिएबल बनाओगे, या फिर 70 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए क्या आप इस तरह से जो है वेरिएबल बनाएंगे? जी नहीं जनाब, हम वेरिएबल नहीं बनाएंगे। 70 वेरिएबल हम नहीं बना सकते। ठीक है, 70 तो अगर कैसे भी करके बना भी लिया तो 10,000 वेरिएबल तो मैं बनाने नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम आता है एरे। ठीक है, आपके एरेस क्या होते हैं? एरे में हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं जो कि सेम टाइप के होंगे। यानी कि आप यहाँ पर इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो इंटीजर टाइप का ही आप एक ही वेरिएबल में आप 1000 जितना भी चाहते हैं आप उतना डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। 70, 80, 90 आपके ऊपर है, कितना भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं आपके एरे को। ठीक है, तो ये है कि एरे हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, उसको हमें स्टोर करना है आपके कंप्यूटर में, तो हमें उतने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। हम उतने वेरिएबल नहीं बनाना चाहते। ठीक है, वो कोड जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल का नाम होगा एरे। ठीक है, और उस वेरिएबल में हम मल्टीपल डेटा जो है स्टोर करेंगे, उनका टाइप जो है सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हम एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो मेरे पास जो है 3 स्टूडेंट थे, मान के चलो मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं। ठीक है, मेरे पास जो है 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट हैं। तो 10 स्टूडेंट का डेटा मुझे स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं एक एरे बनाऊंगा। एरे में कैसे बनाऊंगा? ठीक है, तो एरे जो है सबसे पहले आपको एरे का टाइप देना पड़ेगा। ठीक है, तो एरे का टाइप जो है, जैसे कि मैं इंट दे रहा हूँ, यानी कि मैं इसमें कल इंटीजर स्टोर कर सकता हूँ। इंट जो है यहाँ पर मैं कर लिया रोल नंबर, आप इसका नाम जो चाहे दे सकते हैं, मैं रोल नंबर कर दिया। और रोल नंबर करने के बाद जो है आपको यहाँ पर देना है इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आपके एरे की पहचान है। जहां पर भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखा वो एरे है, कोई किसी भी लैंग्वेज में, C++, जावा, कोई भी लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में भी, जहां पर भी एरे आप स्क्वायर ब्रैकेट दिखा वो एरे की पहचान है। इस स्क्वायर ब्रैकेट को आप आपके एरे के नाम के पहले या बाद में लगा सकते हैं। आप यहीं पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इसी पर आप वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं दे दिया, उनका रोल नंबर देना चाहता हूँ, मान लीजिए 10, 11, 12, 13। ठीक है, आपका 14, 15, 16, आपका 17, 18, 19 एंड 20। इस तरह से मैंने जो है इसमें जो है वैल्यू दे दिया। ठीक है, इस तरह की मैंने जो है इसमें वैल्यू दे दिया। तो इस तरह से आप वैल्यू जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका विजुअलाइजेशन कैसे होगा मेमोरी में, ये दिखता कैसे है? ठीक है, आपने एक वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर कर लिया, ये एक तरीका है विजुअलाइज, इसको हम करके देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप इस तरह से इंट करते और इसको पहले लिख लेते और यहाँ पर आप रोल नंबर लिख लेते। ठीक है, रोल नंबर लिख लेते और यहाँ पर आप इस तरह से असाइन, आप इस तरह से असाइन कर देते 10, 11, 12, इस तरह से आप असाइन कर देते। एक और तरीका था कि आप इस तरह से जो है इंट नम्स बनाते, नंबर बनाते, और ये तो देना जरूरी है, इक्वल टू न्यू इंट करते। मान के चलो मैं यूजर से लेना चाहूंगा आगे चलकर, तो न्यू इंट करता
और यहाँ पर एरे का साइज दे देता है 10, यानी कि मेरे पास जो एरे होगा मैं 10 नंबर स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी नंबर है 10 नंबर में टोटल स्टोर कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर 100 लिखूंगा तो 100 नंबर में स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो है एरे का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखिए जैसे आपके पास मल्टीपल पेज है, उस मल्टीपल पेज को हम एक बुक में या कॉपी में रखते हैं, ठीक है, और जो है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम उसके इंडेक्स में जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके एरे में भी इंडेक्स होते हैं। तो ये मेमोरी में दिखेगा कैसे, मेमोरी में इस तरह से आपके, इसको बोलते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, यानी कि लगातार लगातार इस तरह से आपके जो है ब्लॉक बन जाएंगे, इस तरह से आपके ब्लॉक बन जाएंगे, ठीक है। ये रैम में होता है और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 के बाद 11 जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया है, आपका 12, आपका 13 के बाद जो है आपका 14 के बाद 15, देन 16, देन आपका 17, और 17 के बाद जो है हमारे पास कुछ एलिमेंट और बचे हैं आपके 18 के बाद 19 और 19 के बाद आपके 20, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे बुक में इंडेक्स होता है, पेज नंबर होता है, यहाँ पर भी एरे में इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। तो एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, एरे का इंडेक्स यहाँ पर हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, आपका 5, आपका 6, आपका 7, 8, 9 और 10, ये एरे का आपका जो है इंडेक्स है, ठीक है। एरे का इंडेक्स हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज जो है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका अभी तक प्रॉपर रीजन नहीं मिला है, ठीक है। ये कहा जाता है कि काउंटिंग जो है, गिनती जो है 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए एरे का इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एरे का क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। तो जब आप इस तरह से एरे डिक्लेयर करते हैं तो आपके इस तरह से मेमोरी में 10 ब्लॉक बनेंगे और उनका इंडेक्स बनेगा, ठीक है। तो मान के चलिए मैं ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ 12, तो 12 का इंडेक्स क्या है 2, तो मैं क्या करूंगा, मेरे एरे का नाम क्या है, रोल नंबर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरह से आपका रोल नंबर, और रोल नंबर लिखने के बाद मैं यूज करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या है 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो वैल्यू 12 है वो जो है आ जाएगी, ठीक है। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। अगर आपको कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एरे का नाम लिखिए और उसका जो इंडेक्स दे दीजिए। यदि आपको इस एलिमेंट को एक्सेस करना होता तो क्या लिखते हैं, आप यहाँ पर लिखते हैं रोल नंबर, और रोल नंबर लिखने के बाद आपका इंडेक्स, इसका इंडेक्स कितना है 7 है, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में आप 7 लिखते हैं, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है, इसके अंदर 17 है तो 17 आपको आउटपुट में जो है आ जाती है, ठीक है। इस तरह से काम होता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये जो एरे है ये इंडेक्स है जिससे आप एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, ठीक है। जो एरे के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको एलिमेंट कहा जाता है। अब इनका एक मेमोरी एड्रेस होता है, इनका एक मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो मेमोरी एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। तो मान के चलिए अगर इसका मेमोरी एड्रेस 100 है तो नेक्स्ट का जो है 104 होगा, नेक्स्ट का 108 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एक इंटीजर जो है 4 बाइट लेता है, तो आपका जो है ये 4 लिया तो अगला क्या लेगा, कंटिन्यूअस है, तो इससे आप 4 ऐड कर दीजिए, इसमें 4 ऐड कर दीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा, 116 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 124 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मेमोरी एड्रेस 128 आ जाएगा, इसका 132 आ जाएगा, इसमें 4 ऐड करते जाइए, ठीक है, और इसका 140 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये आपके मेमोरी एड्रेस होते हैं, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में होते हैं, मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया है कि आपके हेक्साडेसिमल में होते हैं ABX015, ऐसे जो भी बहुत बड़ा होता है वो आपके रैम का एड्रेस होता है। तो ये आपके ऐसे इस तरह से एरे का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने एक एम्प्टी एरे बना रखा है, ठीक है, आपने इस तरह से, जो हमने एक और वे देखा उस वे में मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर किया है इंट, और इंट यहाँ पर आपने लिखा है नम्स, और नम्स लिखने के बाद आपने न्यू इंट किया है, न्यू इंट, और आपने उसमें 5 दिया है, तो आपके पास जो है ब्लैंक जो है इस तरह से ब्लैंक 5 लोकेशन, यानी कि 5 डिब्बे मेमोरी में 5 स्पेस अलोकेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपके 1, 2, 3, 4 और ये आपका 5, ठीक है। 5 आपके जो है जो स्पेस है वो आपके इस एरे को, नम्स नाम के एरे को जो है अलोकेट हो जाएगा, यानी कि ये आपका नम्स है तो उस नम्स को 5 जो स्पेस है वो एलोकेट हो जाएंगे। आप इसको यूज करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें जो है काम करती हैं, ठीक है। अब जो है जैसे कि मैं एक सिंपल सा एरे बनाता हूँ, ठीक है, हम पहले इस तरह से हम ट्राई रन करते हैं, फिर हम कोड में आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक एरे बनाया, इस तरह से एक एरे बना रहा हूँ इंट नाम से, और इसका नाम रख दिया मैं नम्स, नम्स दे दिया, ठीक है, इसको मैं नम्स दे दिया,
और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर एलिमेंट दे दिया लाइक आपका 10 20 आपका 30 आपका 40 के बाद आपका 50। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, आपका जो है ये कुछ ऐसा दिखेगा आपके मेमोरी में। ठीक है, ये आपके मेमोरी में कुछ ऐसा दिखेगा लाइक आपका 10 और 10 के बाद 20 20 के बाद आपका 30 30 के बाद 40 40 के बाद आपका ये हो गया 50। ठीक है, और इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका जो इंडेक्स होने वाला है इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4। ठीक है, ये एरे की इंडेक्स हो गए। अब जो है मुझे अगर एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा सिस्टम आपके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर प्रिंट एलन, क्या करूँगा नम्स, और कौन से एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ 0। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट आपको मिलेगा 10। अगर दूसरे को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, सेम यहाँ से ये वाला कॉपी करूँगा और यहाँ पर दे दूंगा आपका नम्स 1। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो क्या कुछ ऐसा नहीं है कि हम एक बार लिखें और सारे के सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए, जी हाँ है। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए यूज करेंगे लूप्स। ठीक है, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम लूप जो है यूज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम लिखेंगे फॉर। ठीक है, हम इस तरह से लिखेंगे फॉर और इंट आई को हम 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। आई लेस देन कहाँ तक, आई लेस देन आपके एरे का नाम क्या है नम्स। ठीक है, आई लेस देन आपके नम्स। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको अच्छे से लिखता हूँ, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, डॉट लेंथ से आप किसी भी एरे का लेंथ निकाल सकते हैं, डॉट लेंथ से एरे का लेंथ निकाल सकते हैं। आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, ये करने के बाद क्या करें, यहाँ पर आप लिखिए सिस्टम डॉट आपके सिस्टम डॉट आउट डॉट आपका प्रिंट एलन करते हैं और यहाँ पर आपको करना है नम्स आई। ठीक है, इससे क्या होगा ये मैं आपको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इससे क्या होगा, इससे हमारे सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अब इसको हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम एक बार इसको जो है ड्राई रन करके देखेंगे कि ये आपका कैसे जो है काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले बना लूँगा एक एरे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एरे बना लूँगा, यहाँ पर हम बना लेंगे इस तरह से एरे। और एरे बनाने के बाद जो है इसमें वही मैं नम्स वाला एरे ही बना रहा हूँ। और यहाँ पर आपके एलिमेंट हैं लाइक 10 है 20 है 30 है 40 है और ये आपका 50 है। ठीक है, और ये आई बराबर 0 है, यानी कि आपने एक जो है आप ले रखे हो, आपने एक पॉइंटर ले रखा है, पॉइंटर यानी कि वेरिएबल, यहाँ पर आई है और आई की यहाँ पर आपका आई है मान लीजिए, और आई की आपने इनिशियल वैल्यू ले रखी है 0। ठीक है, आई की इनिशियल वैल्यू 0 आपने ले रखा है। ठीक है, अब देखिए कि ये कैसे काम करता है। देखो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी 0 है। ठीक है, इसने आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर गया एरे का लेंथ, नम्स डॉट लेंथ से एरे की लेंथ आ जाती है जो कि है 5। ठीक है, तो एरे का लेंथ कितना है 5 है। ठीक है, क्या 0 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। कंडीशन चेक किया, लूप के अंदर आया और जो है आई यहाँ पर है, अभी के लिए आई यहाँ पर है क्योंकि आई की वैल्यू 0 है तो आई यहाँ पर है। और ये क्या हो गया नम्स आई, तो प्रिंट एलन नम्स आई, तो नम्स आई यानी कि नम्स आपके एरे का नाम, ये आपका एरे है जिसका नाम है नम्स आई, यानी कि नम्स 0 में ये है, इसने प्रिंट कर दिया प्रिंट एलन, तो यहाँ पर आउटपुट आपको मिल गया 10 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हो गया आई प्लस प्लस, यानी कि आपकी आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, यानी कि आपकी आई की वैल्यू हो गई 1। आई की वैल्यू 1 हो जाने के बाद ये फिर यहाँ पर आकर कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो आपका जो आई है अब इस प्लेस पर आ गया, आई इंडेक्स 1 पर आ गया। क्या 1 5 से छोटा है, जी हाँ जनाब 5 से छोटा है। ठीक है, तो ये लूप के अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा नम्स आई। नम्स आई का मतलब क्या है, ठीक है, इस तरह से नम्स, और नम्स आई का मतलब है नम्स 1, नम्स 1 में क्या है 20, तो आपको आउटपुट दिख जाएगा 20। इस तरह से आपको आउटपुट दिख गया 20। ठीक है, यहाँ से फिर जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ से इसने फिर से कंडीशन चेक किया, क्या जो है 2 आपका 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ गया आई, और ये कंडीशन चेक किया, लूप के अंदर आया और प्रिंट कर दिया नम्स आई, जो कि है नम्स आई में क्या है 30। नम्स आई का मतलब है कि नम्स 2, तो नम्स 2 में क्या है, इंडेक्स नंबर 2 में है आपका 30 इसने प्रिंट कर दिया।
यहाँ पर क्या आई की वैल्यू x इंक्रीज हो गई, यानी कि आई हो गया 3। तो जो आई पहले 2 पर था, अब आई कहाँ पर आ गया, आई जो है 40 पर आ गया। और इसने फिर से कंडीशन चेक किया, क्या नम्स जो है 3 जो है 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। तो ये लूप के अंदर आया और इसने प्रिंट कर दिया। तो नम्स आई क्या है, यानी कि नम्स आई का मतलब क्या है, नम्स आई का मतलब है 3, 3 में क्या है आपका 40। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया आपका 40 आने के बाद इसने कंडीशन चेक किया और आई फिर से x इंक्रीज हो गया, यानी कि आई की वैल्यू हो गई 4 और आई आपका यहाँ पर आ गया। आई यहाँ पर आने के बाद जो इसने फिर से कंडीशन चेक किया, क्या 4 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। लूप के अंदर आया, प्रिंट कर दिया और यहाँ पर 50 आपकी प्रिंट हो गई। ठीक है, अब जो है यहाँ से आई x इंक्रीज हो गया, आई की वैल्यू हो गई 5 और ये जो है आई आपके एरे से आउट ऑफ बाउंड चला गया। इसने कंडीशन चेक किया, क्या 5 5 से छोटा है, जी नहीं जनाब 5 5 से छोटा नहीं है, लूप के बाहर आ गया और ये आपको जो है आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एरे को जो है प्रिंट करते हैं। ठीक है, इतना ही आसान है। इतना कोड पहले करते हैं और कोड करने के बाद हम आगे समझेंगे। देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो है जो जहाँ पर हम हमारे सारे के सारे लेक्चर्स थे हम वहीं आ जाएंगे। ये हमारा लेक्चर 1 हो गया था। अब लेक्चर 1 हो जाने के बाद जो है हमने लेक्चर 2 में टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया जो है इसके बाहर जो है मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा जिसका नाम रखूँगा आपका लेक्चर आपका 02 टाइम स्पेस, टाइम अंडरस्कोर स्पेस। ठीक है, और इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक नया फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा आपका लेक्चर और लेक्चर 03 और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ एरेस। ठीक है, आपके हम करेंगे यहाँ पर एरेस और एरेस के अंदर जो है मैं बनाऊंगा इंडेक्स डॉट जावा। ठीक है, इंडेक्स डॉट जावा करूँगा और यहाँ से आप पैकेज को हटा दो, यहाँ से आप पैकेज को हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपने पैकेज को हटा दिया, इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे बड़ा। ठीक है, अब जो है सबसे पहले आएगा PSBM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बना जाएगा, आपका मेन फंक्शन आ जाएगा। मेन फंक्शन आने के बाद जो सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करना है, तो एरे को डिक्लेयर आप कैसे करेंगे, इंट नम्स कीजिए और इस तरह से आप कर सकते हो। और इंट नम्स करने के बाद जो है जैसे मैंने वैल्यू दे दिया 10 20 और 30 के बाद जो है 40 और 40 के बाद जो 50 दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया। अब नंबर देने के बाद जो मुझे एरे को एक्सेस करना है, तो एक तरीका है कि आप यहाँ पर सीस आउट करो और सीस आउट करने के बाद जो है यहाँ पर पहले कीजिए आप नम्स कीजिए और नम्स 0, इस तरह से आप जो है आगे इसको करते जाइए। और यहाँ पर आप कर सकते हैं नम्स 1 के बाद आप यहाँ कर सकते हैं नम्स 2, इस तरह से आप जो है कर सकते हो। ये तो एक तरीका है। ठीक है, ये एक वे है जिससे आपके एरे के एलिमेंट जो है प्रिंट हो जाएंगे। अब अगर हम रन करें तो यहाँ पर मैं करूँगा क्लियर। अब देखिए, अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं अभी लेक्चर 0 में हूँ। ठीक है, मुझे लेक्चर 3 में जाना है, तो CD डॉट डॉट यानी कि एक पीछे जाऊँगा। तो अभी देखिए यहाँ पर CD स्पेस डॉट डॉट, तो मैं अभी आ गया DSA इन जावा में। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा CD लेक्चर आपका अंडरस्कोर 03 और यहाँ पर एरेस। ठीक है, आपका जो है 03 करूँगा, टैब दबाऊंगा, ऑटो कंप्लीट के लिए एंटर कर दूंगा, तो मैं अभी लेक्चर 3 में आ गया। यहाँ से कर दूंगा क्लियर और जावा सी इंडेक्स डॉट जावा फाइल का नाम और आपका जावा और आपका यहाँ पर मैं कर दूंगा इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए 10 20 30 आ गया। ये एक तरीका है प्रिंट करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम लूप यूज करेंगे। कैसे लूप यूज करेंगे, आप यहाँ पर लिखिए फॉर, इस तरह से फॉर लिखो और इसको थोड़ा सा ऐसे करो। ठीक है, हाँ ऐसे फॉर, और फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन कहाँ तक, आई लेस देन हमेशा लेस देन करेंगे एरे से एक कम। ठीक है, तो आई लेस देन आपका नम्स डॉट लेंथ, एरे का लेंथ और आपका आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर कीजिए सीस आउट और यहाँ पर एल एन हटा दीजिए, एल एन से न्यू लाइन आ जाएगी, मुझे न्यू लाइन नहीं चाहिए, उसी लाइन में मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नम्स आई और नम्स आई करने के बाद इस तरह से स्पेस दे दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं रन करूँ, ठीक है, यहाँ से आपके अप एंड डाउन की में प्रीवियस कमांड सेव रहते हैं, तो देखिए यहाँ पर 10 20 30 40 50 आ चुका है। तो इस तरह से आप जो एरे के एलिमेंट होते हैं उनको आप बहुत आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो यदि आप चाहें तो किसी भी एरे के एलिमेंट को अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 है, इस 20 को मुझे अगर अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर जो है मैं करूँगा अपडेट। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पर केवल करूँगा नम्स और उसका इंडेक्स, तो इंडेक्स जो है 20 का 1 है, तो 1 इक्वल टू मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर 200 कर दिया, तो जो 20 है उसके प्लेस पर अगर हम यहाँ पर दोबारा रन करके देखें, इसको मैं किया क्लियर और इसको मैं रन करूँगा और इस तरह से अगर मैं इसको रन किया तो देखिए
यहाँ पर क्या आ गया 200 जो है आ चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही आसान होता है। ठीक है, जो अपडेट करने के बाद है, ठीक है, तो मैं अभी अपडेट इसको नहीं कर रहा हूँ। ये जो आपने इसको लूपिंग किया है, ये फॉर लूप से क्या है, आप एक फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ईच लूप क्या होता है, तो इसको एक बार आप इस तरह से कमेंट कर दीजिए। फॉर ईच लूप में आपको क्या लिखना होता है, आपको इस तरह से आप फॉर लिखना है, और फॉर लिखने के बाद जो है इंट आपके वेरिएबल का नाम x दे दीजिए, इंट आपके डेटा टाइप का नाम, x आपके वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर एरे का नाम, ठीक है, नम्स दे दीजिए। और केवल आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से एस आउट और यहाँ पर जो है आप x कर सकते हैं, इस तरह से x और स्पेस। ठीक है, तो आपको कोई भी झंझट नहीं है, आपको लेंथ वगैरह कुछ लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से भी बहुत ही आसानी से आप जो है क्या कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका काम कैसे करता है देखिए। तो ये जो है ये इसका वर्किंग आपका प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, फॉर ईच लूप हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर ईच लूप में क्या होता है कि मान के चलिए आपके पास एरे था, हमारा एरे था, तो इस तरह से मेरा एरे था जिसमें कि एलिमेंट थे आपके जो है, मेरे पास एलिमेंट थे इस तरह से, इसमें था 10 था, 20 था, 20 के बाद 30 था, 30 के बाद आपका 40 था, 50 था। ठीक है, और यहाँ पर इंडेक्स था 0 1 2 3 आपका 4। मैंने लिखा फॉर, और फॉर इंट एक्स, और एक्स ये इसका नाम है कॉलन। इस एक्स से जो है आप कुछ भी ले सकते हो, ये आपके वेरिएबल का नाम है। यहाँ पर मैंने दे दिया सिंपल सा नम्स, नम्स मेरे एरे का नाम। ठीक है, अगर मेरे एरे का नाम अगर ARR होता तो मैं ARR देता, मेरे एरे का नाम नम्स है तो मैंने नम्स दे दिया। तो ये जो एक्स है, अब ये एक्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है, एक्स जो है आपके पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जब लूप स्टार्ट हुआ तो एक्स आपके पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पर आपने एस आउट कर दिया एक्स और प्लस स्पेस। तो आपका जो है पहले लूप स्टार्ट हुआ तो इसने चेक किया क्या एरे का लेंथ 0 है, नहीं है। ठीक है, तो एक्स पहले पोजीशन पर है, इसने आउटपुट में आपको 10 दे दिया। अब एक्स ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा पहला एलिमेंट को प्रिंट करने के बाद, या फिर जो भी आप यहाँ पर मैनिपुलेशन करेंगे वो हो जाने के बाद जो है एक्स ऑटो इंक्रीज हो जाएगा और एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपको 20 प्रिंट करके दे देगा, फिर एक्स जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको 30 प्रिंट करके दे देगा, फिर एक्स जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये 40 प्रिंट करके दे देगा, फिर एक्स जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपके 50 पर आ जाएगा और आपको 50 प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो इसमें इंडेक्सिंग का कोई झंझट नहीं होता, आप बहुत ही आसानी से एक्स वाई कुछ भी करके प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इसको कहा जाता है फॉर ईच लूप। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम फॉर ईच लूप। ठीक है, इस तरह से फॉर ईच लूप से भी आप बहुत ही आसानी से एरे के एलिमेंट्स को जो है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है एक और चीज़ है कि हम एरे के एलिमेंट्स को इनपुट कैसे लेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एरे के एलिमेंट को इनपुट लूं, तो इनपुट लेने के लिए मैं इसको कर दूंगा कमेंट। ठीक है, मुझे यहाँ पर हमने रन टाइम पर डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं रन टाइम डिक्लेरेशन। अब जो है इनपुट लेने के लिए मैं एक नया एरे डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एरे हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये हम स्कैनर से लेंगे। ठीक है, जब हमने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको जावा जो है सिखाया था, जिसमें कि हम जो है स्कैनर देख चुके हैं। तो यहाँ भी हम स्कैनर से इनपुट लेंगे। तो कैसे इनपुट लेंगे देखिए, तो सबसे पहले मुझे इनपुट करना पड़ेगा स्कैनर को। तो यहाँ पर मैं करूँगा इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट स्कैनर, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट आपका स्कैनर, इस तरह से। और स्कैनर का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, तो यहीं पर बना लूंगा स्कैनर। तो स्कैनर SC इक्वल टू आपका न्यू स्कैनर। ठीक है, ये स्कैनर एक होती है क्लास, उसमें कर दूंगा सिस्टम डॉट इन कर दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने एक जो है सिंपल सी क्लास बना ली। ठीक है, स्कैनर का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, स्कैनर का जो है मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करना है, ठीक है, आपको सबसे पहले एरे का साइज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर SR लिखूंगा, और यहाँ मैं करूँगा इंटर दी आपका साइज ऑफ एरे, इंटर दी साइज ऑफ एरे। ठीक है, एरे का साइज इंटर करो। ठीक है, तो एरे का साइज हमने बोल दिया कि इंटर करो बोल दिया। तो ये एरे का साइज इंटर करेगा तो कहाँ इंटर करेगा, यहाँ पर करेगा इंट एक्स, और एक्स में दे देंगे SC डॉट आपका नेक्स्ट इंट। ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट इंट, इससे जो है आपके एरे का साइज जो है इनपुट में आ जाएगा। अब एरे का साइज इनपुट हो जाने के बाद मैं इसको एक मैसेज दूंगा एस आउट। ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलूँगा इंटर दी एलिमेंट ऑफ एरे, इंटर दी एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, यानी कि मेरे को एरे के एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि उसको इंटर दी एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ऑब्वियस सी बात है फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर
इंट आई 0 से स्टार्ट होके आपका आई लेस देन कहाँ तक, एन तक, क्योंकि एरे का लेंथ क्या है एन, और आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे एस सी डॉट, ठीक है। आपका जो है मुझे एरे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर मैंने गलती से एक्स कर दिया, इसको एन करूँगा, तो यहाँ पर एरे डिक्लेयर कर लूँगा इंट नम्स और स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट। इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा एन, ठीक है। जो पहले आपने यूजर से इनपुट लिया था उसी के साइज के बराबर होगा, और उसको हमने दे दिया एन, यानी कि अगर यूजर ने 5 दिया है तो 5 ब्लॉक एलोकेट होंगे, और 5 ब्लॉक में आपको यूजर से इनपुट लेना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे नम्स आई में इक्वल टू क्या करेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट यानी कि आप इंटीजर इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब एरे के एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए क्या करेंगे यहाँ पर मैं करूँगा, ठीक है, एरेस एलिमेंट्स आर, इस तरह से। और यहाँ पर एक फॉर ईच लूप यूज करेंगे, इंट एलिमेंट आप जो चाहे दे सकते हैं, मैं एलिमेंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। और एरे का नाम नम्स, ठीक है, एरे का नाम नम्स, और नम्स करने के बाद जो है एस आउट, यहाँ पर मैं प्रिंट एलन नहीं, मैं प्रिंट करूँगा, और यहाँ मैं करूँगा एलिमेंट और प्लस स्पेस, ठीक है। तो इस तरह से हम एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको क्लियर, और क्लियर करने के बाद जो है जावा इंडेक्स, और फिर यहाँ पर मैं करूँगा जावा इंडेक्स, इंटर द साइज ऑफ एरे 5 इंटर किया, ठीक है। इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे मैंने डाला 10 20 30 40 50, तो देखिए एरेस एलिमेंट्स आर 10 20 30 40 50 जो है आ चुके हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप एरे के एलिमेंट्स को जो है यूजर्स इनपुट लेकर आप उसको बहुत ही आसानी से जो है प्रिंट जो है करवा सकते हो, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, अब हम देखेंगे एरे विथ फंक्शन, ठीक है, एरे विथ फंक्शंस या फिर मेथड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया फाइल बना लूँगा जिसका नाम रखूँगा मैं मेन डॉट जावा, ठीक है, मेन डॉट जावा एक फाइल बना लूँगा, ठीक है। आप जो है वीडियो को पॉज कर लें, और पॉज करने के बाद जो है ये आप लिख लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मेन डॉट जावा किया, और यहाँ पर हम जो है जो भी काम करते हैं हर काम के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, और उसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उन सब प्रॉब्लम के लिए हम जो फंक्शंस बनाएंगे। तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, और इसको हटाने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन रहेगा, ठीक है। अब जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि एक फंक्शन बने जिससे मैं एरे के एलिमेंट को प्रिंट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा वॉइड प्रिंट नाम से फंक्शन बनाऊंगा, वॉइड प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर मुझे एरे एज एन आर्गूमेंट में आएगा, तो यहाँ पर इंट दे दिया, नम्स दे दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि एरे मुझे पैरामीटर में मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई फंक्शन को कॉल करेगा वो क्या करेगा, वो एक एरे जो है पास करेगा, ठीक है। तो मुझे उस एरे को प्रिंट करना है, तो सिंपल सा मैंने लिख लिया सिस आउट, और यहाँ पर मैं लिख लिया आपका एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है, एरे एलिमेंट्स आर, इस तरह से। और जो है मैं यहाँ पर प्रिंट एलन करूँगा ताकि ये न्यू लाइन में आए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम वही फॉर ईच लूप लगा देंगे, इंट जो है यहाँ पर मैं ले लिया इंट एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स नम्स, आप यहाँ पर पैरामीटर में जो चाहे वो नाम दे सकते हो, मैंने नम्स दे दिया, ठीक है। और नम्स देने के बाद आप क्या करो, आप एस आउट कर लो, और यहाँ पर एलन हटा दीजिए, और यहाँ पर आप कीजिए आपके एरे के एलिमेंट्स का नाम, तो एलिमेंट्स और प्लस करके स्पेस, ठीक है। अब राइट क्लिक करके आप इसको करो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, आपको स्टैटिक यूज करना पड़ेगा, स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, स्टैटिक वॉइड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड या फिर स्टैटिक वॉइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन रहेगा, तो PSVM आपका मेन फंक्शन तो ऑलरेडी है, यहाँ पर मैं एरे बनाऊंगा, तो इंट ARR, और इंट ARR करके यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया 10 20 30 40 50 दे दिया, और 50 देने के बाद जो मुझे क्या करना है, केवल प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देना है, प्रिंट को कॉल कर दिया, वहाँ पर एरे पास कर दिया, ठीक है। तो इतना ही करने से क्या होगा कि ये मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अभी मैं आपको रन करके दिखाऊँ, यहाँ पर क्लियर करूँ, ठीक है, CLEAR क्लियर, और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा जावा सी मेन डॉट जावा, एंटर किया, और आपका जावा मेन, ठीक है। तो देखिए 10 20 30 40 50 आ चुका है। मान लीजिए मैं एक और एरे बनाता, ठीक है,
और यहाँ पर एक आप एस आउट कीजिएगा, इस तरह से एक प्रिंट एलएन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप दोबारा फंक्शन को कॉल करोगे तो वो यहीं पर आउटपुट चिपक जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि न्यू लाइन पर आ जाए। मान लीजिए मेरे पास एक और एरे होता, इंट नम्स होता, ठीक है, इंट नम्स होता, और इस नम्स में जो है मान लीजिए आपके पास एलिमेंट होते 0 1 -1 -2 5 6 आपका -3 ऐसे करके होते। इसको भी आपको प्रिंट करना होता, तो क्या करें, आप प्रिंट को इस तरह से कॉल कीजिए और यहाँ पर क्या पास कर दीजिए, नम्स, जो आपके एरे का नाम है नम्स, तो आपको ये नम्स को भी प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं इसको दोबारा रन करके दिखाऊं, ठीक है, हर बार आपको कंपाइल करना है और रन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है एरेस एलिमेंट्स आर और एरेस एलिमेंट्स आर जो है आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम करता है। तो यहाँ पर हुआ कैसे, प्रिंट जो है आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होगा। तो आपने एरे बनाया और एरे में ये वैल्यूज आपने डाले, प्रिंट कॉल हुआ, अपने साथ एरे की वैल्यू लेकर यहाँ पर गया और इसने इस कोड को चला दिया, ठीक है। तो ये थे एरेस विथ फंक्शंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप जो एरे है वो कोई भी टाइप का बना सकते हैं। ये मैंने तो अभी केवल इंटीजर का बनाया है, आप स्ट्रिंग का बना सकते हैं, आप कैरेक्टर का भी बना सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो है हम एरे में कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, हम जो है मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपका जो है आपको सारे के सारे एरे एलिमेंट का सम करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके जो है आपको ट्राई करना है, ट्राई करें और उसका सोल्यूशन आप कमेंट में पेश कर सकते हैं, ठीक है। पेश कीजिए, देखते हैं कौन मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो है देता है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करने के बाद आप खुद ट्राई करें और उसका सोल्यूशन जो है कमेंट पर पेस्ट करें, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक एरे है, ठीक है, इस तरह से आपके पास एक एरे है और उस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये मेरा जो है ये कुछ एरे है मेरे पास, ठीक है, एक ही एरे है और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लाइक आपका जो है 10 है, -5 है, 6 है, 0 है, 9 है और आपका 2 है, ठीक है। आपको एरे के एलिमेंट्स को सम करना है, ठीक है, यानी कि होगा कितना ये सम, 10 में -5 गया 5 और 6 5 11 और 11 9 20 22, यानी कि आउटपुट क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। कैसे सम करोगे, ठीक है, आप वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, ट्राई करने के बाद उसको वीडियो में पेस्ट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन लिखता है, ठीक है। इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं। क्या करेंगे, इसका तो पहले इंडेक्सिंग लगाओ, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एरे के एलिमेंट को सम करने हैं, यानी कि मेरे को एक इंट सम नाम से वेरिएबल चाहिए जिसमें क्या रहेगा, आपके जो है सम रहेगा, इनिशियल वैल्यू इसकी 0 रहेगी, ठीक है। एक पॉइंटर चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पर आई ले रहा हूँ जो कि पॉइंट करेगा मेरे एरे को, ठीक है, आई। अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा लेंगे, एक फॉर लूप लगा लीजिए, फॉर जो कि आई हो, स्टार्ट होगा 0 से और ये कहाँ तक चलेगा, ये जो है एन तक चलेगा, एन यानी कि आपके एरे का लेंथ, ठीक है, और आपका आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप सिंपली करो सम प्लस इक्वल टू, आपका एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है मान के चलिए ARR और ARR ऑफ आई, इसे आप सम निकाल सकते हैं। ड्राई रन करके दिखाते हैं, देखिए ड्राई रन में क्या होगा, ड्राई रन में जैसे कि ये मेरा आई है, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस तरह से आपको ड्राई रन करना है। आप आई ले लीजिए, आई लेने के बाद आपके पास सम होगा तो आप सम ले लो, इस तरह से टेबल बनाओ, आप यहाँ पर सम कीजिए, ठीक है। अब जो है सम करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो है आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, आई की इनिशियल वैल्यू है 0, तो यहाँ पर आई ले लो 0, ठीक है। और आई 0 होने के बाद जो है आपका सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। एन कितना है, एन यानी कि एरे का लेंथ 1 2 3 4 5 6, एरे का लेंथ जो है 6 है। आई 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पर आई कंडीशन चेक किया, क्या आई लेस देन एन है, क्या आई एन से छोटा है, 0 जो है 6 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आया और इसने क्या कर दिया, सम प्लस इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसका मतलब है सम इक्वल टू सम प्लस आपका ARR आई, ठीक है, ARR आई। इसका मतलब ये है कि आपकी सम की, अब ये आई की वैल्यू 0 था, कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक करने के बाद लूप के अंदर आया, सम की इनिशियल वैल्यू 0 थी, 0 हो गया, ARR आई यानी कि ARR 0, तो आपका ARR 0 का मतलब क्या है, ARR 0 का मतलब है 10, तो यहाँ पर 0 + 10 ओवरऑल कितना हो गया 10, यानी कि आपके सम में क्या हो गया,
सम जो है अपडेट हो गया, सम की वैल्यू क्या होगी 10 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपका जो आई है एक से इंक्रीज हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, आई की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि जो आई पहले यहाँ पर था अब आई यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है क्या हुआ, इसने आई की वैल्यू 1 हो गई, अब कंडीशन चेक किया, क्या 1 n से छोटा है, n की वैल्यू है आपकी 6, जी हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आया, सम प्लस इक्वल टू ARR आई, अब आई की वैल्यू जो हो चुकी है 1, यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पर कितनी है -5 है, तो जब इसने 10 में -5 किया तो आपका सम कितना हो गया 5 हो गया, अभी सम आपका 5 है। 5 हो जाने के बाद जो है आई फिर से इंक्रीज हो गया और आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू अब हो गई 2, आई की वैल्यू 2 हो जाने के बाद जो है आई यहाँ पर आ गया। अब आई यहाँ पर आने के बाद जो है फिर से कंडीशन चेक किया, क्या 2 जो है आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है, क्या 2 n से छोटा है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आया, सम प्लस इक्वल टू ARR किया जो कि है आपकी 6, तो जो पहले सम 5 था, 5 + 6 यानी कि सम कितना हो गया 11 हो गया। अब ये वाला काम हो जाने के बाद आई की वैल्यू x इंक्रीज हो गई, यानी कि आई जो है अब आ गया 3 पर और आई की वैल्यू हो गई 3, आई की वैल्यू हो गई 3। अब आई की वैल्यू 3 हो जाने के बाद जो है फिर से कंडीशन चेक किया, क्या 3 6 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, छोटा है, तो लूप के अंदर आया, सम प्लस इक्वल टू ARR आई, जो कि ARR आई कितना है, आई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 0 ऐड हो गया, यानी कि 11 + 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 11। अगेन आई विल बी इंक्रीज बाय 1, आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, तो आई कितना हो गया, आई 4 हो गया, और आई 4 हो जाने के बाद आई अब यहाँ को पॉइंट करेगा जो कि वैल्यू है 9, तो इसने कंडीशन चेक किया, क्या जो है आपका 4 यानी कि आई की वैल्यू 4 n से छोटा है, n की वैल्यू 6 है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आया, और सम प्लस इक्वल टू ARR आई, जो कि ARR आई कितना है 9 है, यानी कि 11 + 9 जो कि हो जाता है आपका 20। ठीक है, 20 आपका सम हो गया, 20 सम हो जाने के बाद यहाँ से आई विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी कि आई की वैल्यू आपकी हो गई 5, और आई की वैल्यू 5 हो जाने के बाद जो है आई यहाँ पर पॉइंट करेगा, 5 हो गई, 5 हो जाने के बाद यहाँ पर आई लेस देन 5, आई लेस देन n, क्या 5 जो है 6 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आया, सम प्लस इक्वल टू आई, यानी कि 2 ऐड कर दिया, तो 20 + 2 यानी कि सम हो गया 22, 22 हो जाने के बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू हो गई 6। अब आई की वैल्यू 6 हो गई, तो इसने कंडीशन चेक किया, क्या 6 आपसे 6 से छोटा है, जी नहीं जनाब, 6 से छोटा नहीं है, और ये लूप के बाहर आ गया, और आपने जो लिखा होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पर सम को प्रिंट किया हो गया, तो सम को प्रिंट किए हो गए, तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा आपको 20। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है, इसको कोड करते हैं। ठीक है, तो कोड हम कैसे करेंगे, कोड हम ऐसे करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा आपके प्रॉब्लम्स, ठीक है, आपका जो है प्रॉब्लम्स .java, आपके सारे के सारे जो है, या फिर प्रैक्टिस .java करूँगा। हम क्या करेंगे, हम जो है हर लेक्चर में प्रैक्टिस रहेंगे हमारे, तो इस तरह से प्रैक्टिस का अलग से फाइल बनाएंगे, प्रैक्टिस .java करेंगे, और यहाँ पर आपका सबसे पहले रहेगा सम, तो सम के लिए आपको अलग से मेथड बनना चाहिए। ठीक है, तो आप कर लो स्टैटिक वॉइड आपका सम, ठीक है, स्टैटिक वॉइड ARR_सम, एरे का सम, पैरामीटर में आपको केवल जो है एरे मिलने वाला है, इस तरह से। ठीक है, आप जो है फॉर लूप नहीं लगाना चाहते हैं, आप फॉर ईच लूप से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यदि आपने फॉर ईच लूप से किया है तो आप कमेंट करके दिखाओ कि आपने फॉर ईच लूप से कैसे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर स्टार्ट करो, और सबसे पहले तो क्या करो, इंट n ले लो, और n में क्या करो, n में आप कीजिए nums.length। ठीक है, nums.length करो, और फॉर चलाओ, इंट आई बराबर 0 से स्टार्ट करो, आई लेस देन n करो, आई प्लस प्लस करो। ठीक है, और एक सम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक सम बनाइए, इंट सम, आपका इंट सम, और इंट सम बनाने के बाद इसकी वैल्यू 0। ठीक है, अब जो है इसका रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगा, इसका रिटर्न टाइप होगा इंट, क्योंकि ये मुझे सम रिटर्न करके देगा, तो मैं इसको इंट रखूंगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप करेंगे कि यहाँ पर आप करेंगे सम प्लस इक्वल टू आपका नम्स आई, इस तरह से सम प्लस इक्वल टू नम्स आई, और नम्स आई करने के बाद आप रिटर्न कर देंगे सम को। ठीक है, रिटर्न कर देंगे आपके सम को, राइट क्लिक करके आपका फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब जो है इस फंक्शन के नीचे आपका मेन रहेगा, तो यहाँ पर मैं करूँगा आपका PSVM, और यहाँ पर एक बना लूँगा एरे, और एरे में जैसे मैंने डाल दिया, मैंने जो है कुछ एलिमेंट डाल दिए, -10 20, मैं छोटे एलिमेंट डालता हूँ। ठीक है, 5 - 2 3 आपका 0, ठीक है 0
4, आपका 9 और आपका -1, ठीक है। और ये फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न करके दे रहा है, तो मुझे एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, रिजल्ट, और इसे मैं सम को कॉल करूँगा, ठीक है। मेरा ARR सम को कॉल करूँगा, वहाँ पर जो है एरे पास कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल सा प्रिंट करा लूँगा, ठीक है, आपका सम इक्वल टू, ठीक है, या फिर एलिमेंट सम, एरे एलिमेंट, आपका एरे एलिमेंट सम इक्वल टू, यहाँ पर आप प्लस करके क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्लस करके कर देंगे इस तरह से रिजल्ट को, ठीक है। ये है, अगर आप हम इसको इस तरह से करें क्लियर, और इसको मैं रन करूँ तो देखिएगा ये आ गया आपका। नहीं, मुझे प्रैक्टिस को रन करना था, तो आपका जावा सी प्रैक्टिस डॉट जावा और आपका जावा प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखिए एरे का सम आ गया 18। हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 5 में -2 गया तो कितना बचा, 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 9 19, 19 में 1 गया तो 18, ठीक है। तो ये 18 आपका जो है एरे का क्या है, एरे का सम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि था एरे सम। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपको क्या करना है कि आपको एरे से मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। कि आपको जो ये गिवन है एरे, इसी एरे का सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है, जो कि है -2 है। मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, जो कि है 9 है। तो आपको अलग अलग प्रिंट करने हैं, मिनिमम और मैक्सिमम आपको क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। कैसे करोगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद फिर वीडियो देखिएगा। देखिए, इसका पहले हम लॉजिक समझते हैं, और लॉजिक के बाद हम क्या करेंगे, हम इसका कोड लिखेंगे, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है तो एरे से, तो इसके लिए क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और भी बहुत सारे लीड कोड के क्वेश्चन हम अगर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिंपल जो है बिगनर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम सीधा लीड कोड पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। इतना हम हो चुके हैं कि हम लीड कोड के क्वेश्चन जो है हमसे बन जाएगा कि आप चिंता मत करो, बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक एरे गिवन है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक एरे गिवन है, ठीक है। इस तरह से आपको एक एरे गिवन है और उसमें कुछ एलिमेंट हैं, और एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ एलिमेंट हैं 10, 5, 3, ये आपका 3 है, ठीक है। मैं 3 को बड़ा बढ़िया लिखता हूँ। आपका ये 3 है, 3 के बाद एक 6 है और एक -1 है, ठीक है। तो इसको देखकर आपको क्या लगता है, इसको देखकर जो है यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम एलिमेंट है इसका 10, ठीक है। और मिनिमम कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट है इसका -1। कैसे निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम किसी भी एरे का, ठीक है। आप क्या करो, आपको 2 वेरिएबल लेना है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करें, आप इस तरह से x मैक्स ले लो, और मैक्स के बाद क्या करें, आप एक वेरिएबल लीजिए जिसका नाम होगा मिन। मैक्स और मिन ले लीजिए, और एक आई ले लो, क्योंकि आप लूप करोगे एरे में तो एक पॉइंटर तो चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आई, जो कि अभी 0 पर रहेगा। तो यहाँ पर एक ले लिया आई इस तरह से, जो कि कहाँ पर रहेगा, जो कि आपकी 0 पर रहेगा, जो कि आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये 0 पर है, ठीक है। अब जो है स्टार्टिंग में आपका मिनिमम और मैक्सिमम जो है यही एलिमेंट होगा, यानी कि यहीं पर आपका मैक्स है और यहीं पर आपका जो है मीन है, यहीं पर है मीन और मैक्स यहीं पर है। क्यों, क्योंकि आपके एरे में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट को ही मिनिमम और मैक्सिमम मान लिया, यानी कि मेरा मिनिमम भी 10 है और आपका मैक्सिमम भी आपका 10 है। मिनिमम यानी कि मैक्स भी 10 है और मिनिमा भी आपका 10 है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने एक फॉर लूप लिया, तो यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया कि मैक्स भी कहाँ पर है, आपका मैक्स भी 0, मैक्स में भी 10 है और आपका मीन में भी 10 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप चलाएंगे और हम हर एक वैल्यू को कंपेयर करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फॉर लूप चला लूँगा, फॉर इंट, और ये मैं करूँगा आपका जो है फॉर ईच लूप चला लीजिए। इंट आपने दे दिया वैल्यू, और यहाँ पर कॉलन करके आप कर लो आपके एरे का नाम, मान लीजिए मेरे एरे का नाम है ARR, ठीक है। तो नहीं, मैं फॉर ईच लूप नहीं चलूँगा, मैं फॉर लूप चलूँगा, क्योंकि मैंने आई को 0 लिया है, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो यहाँ पर इंट ले लिया और आई को मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया, और आई लेस देन एन यानी कि एरे का लेंथ, और आई प्लस प्लस, ठीक है। एरे का लेंथ कितना है, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो n बराबर कितना है, n बराबर है आपका 5। और यहाँ पर क्या करना है, इफ यदि आपका जो मैक्स है, यदि
आपका जो मैक्स है, ठीक है, वो जो है, या फिर इसको आप मैक्स मत करो, ठीक है, आप इसको क्या करें, यदि आपका जो ARRI है, ARRI है वो बड़ा है किससे, मैक्सिमम से, तो आप इसको क्या करो, आप इसको डाल दो मैक्स में, क्या डाल दो, ARRI को डाल दो। यानी कि मैं मैक्स हूं, मैं बड़ा हूं, लेकिन मुझसे भी बड़ा यदि आपका कोई एलिमेंट है तो मुझे दे दो, मैं ये बोलना चाहता हूं, ठीक है। एक और इफ लगेगा, ठीक है, यदि आपका ARRI छोटा है मेरे मिनिमम से, यानी कि जो मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, उससे भी छोटा कोई आपके पास है, तो आप वो मुझे दे दीजिए। यानी कि मिनिमम में क्या डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा आपका ARRI को, ठीक है, आपको ये करना है, ठीक है। अब इसको करते हैं ड्राई रन, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे। देखिए हर चीज को सीखने का तरीका क्या है, ड्राई रन है, ठीक है। अब जो है आई की वैल्यू 0 है, आई यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, मीन मैक्स यहीं पर है, आई 0 है, इसने कंडीशन चेक किया, एन की वैल्यू क्या है, एन यहाँ पर है 5। क्या आपका आई जो है 0 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आया। अब इसने कंडीशन चेक किया, क्या ARRI, आपकी ARRI की वैल्यू क्या है 10, बड़ा है मैक्सिमम से, आपको वैसे लूप 1 से स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपने मिनिमम मैक्स मार रखा है, तो लूप को आप 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। आई को आप कहाँ पर रखो, आई को आप यहाँ रखो, आई को यहाँ रखो, ठीक है, ये रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही एलिमेंट को मिनिमम और मैक्सिमम मार रखा है, तो पहले से ही 0 से क्यों लूप स्टार्ट करो, 1 से करो, ठीक है। अब जो मेरा आई है 1 पर है, मेरा आई जो है 1 पर है, ठीक है। क्या 1 एन से छोटा है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आया। क्या ARRI यानी कि ARR1 और ARR1 में क्या है 5, 5, ठीक है। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है 10, क्या बड़ा है 10 से, जी नहीं जनाब बड़ा नहीं है, तो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, इस लूप के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 30 कर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं 30 कर ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये कभी चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, ARRI, आई की वैल्यू 1 है, और ARRI का मतलब है 5, क्या बड़ा है मैक्सिमम से, मैक्सिमम में कितनी वैल्यू है 10, तो 5 10 से बड़ा नहीं है, तो इस लूप की इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, तो ये वाला इफ जो है इस बार ही नहीं चला। इस इफ की बात करते हैं, ARRI, आपका ARRI मतलब कितना है 5, क्या छोटा है किससे, 10 से, मिनिमम वैल्यू आपने 10 माना था ना, जी हाँ छोटा है, तो लूप के अंदर आएगा, इफ के अंदर आएगा, और मीन में क्या डाल देगा, ARRI, यानी कि मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम अपडेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। यहाँ से आपका जो है, यहाँ से जो आपका आई है x इंक्रीज हो जाएगा, और आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ये आपका मैक्सिमम 10 ही रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, आई की वैल्यू हो गई 10, आई की वैल्यू होगी 2। अब इसने फिर सेकंड से चेक किया, क्या 2 एन से छोटा है, क्या 2 आपका एन से छोटा है, जी हाँ छोटा है, छोटा है, तो लूप के अंदर आया, और ARRI आपका ARRI में क्या है, जो आई अब यहाँ पर आ गया, अब ARRI में है 30, तो क्या 30 आपका बड़ा है 10 से, मैक्स से, जी हाँ बड़ा है, बड़ा है, तो क्या करो, मैक्स में क्या डाल दो, ARRI, यानी कि जो मैक्स 10 था अब क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है। अब फिर ये इफ चलने के बाद ये इफ चलेगा, ठीक है। अगर आपने 2 बार इफ लिखा है, दोनों चलेंगे, ठीक है। क्या ARRI जो की वैल्यू है ARRI की है 30, क्या छोटा है मीन से, मीन की वैल्यू कितनी है 5 नहीं है, तो कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर 5 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगेन आई x इंक्रीज हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, अब आई की वैल्यू हो गई 3, अब आई जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब आई 6 पर आ गया। क्या ARR, अब इसने कंडीशन चेक किया, क्या 3 आपका एरे का लेंथ 5 से छोटा है, ठीक है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आया, ARRI, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 3, तो ARRI यानी कि क्या 6 बड़ा है मैक्स से, मैक्स वैल्यू 30 नहीं बड़ा है, नहीं है, तो इस इफ के अंदर नहीं जाएगा। ये वाला इफ को देखते हैं, क्या ARRI, ठीक है, छोटा है मीन से, ठीक है, ARRI की वैल्यू तो है 6, मीन कितना है 5, क्या छोटा है नहीं है, तो इस इफ के अंदर भी नहीं जाएगा, और यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंक्रीज, यानी कि ये 30 ही रहा, ये आपका 5 ही रहा, और आई की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है। अब 4 हो गई, तो आई जो है अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जो है क्या 4 छोटा है 5 से, जी हाँ छोटा है 5 से, ठीक है, लूप के अंदर आया, ARRI यानी कि -1 बड़ा है मैक्स से, नहीं है, नहीं चला। क्या ARRI यानी कि -1 छोटा है मीन से, जी हाँ छोटा है, तो उसने क्या कर दिया, मीन में ARRI डाल दिया, यानी कि मीन हो गया -1, और यहाँ से आई विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी कि आई की वैल्यू हो गई 5, और मैक्स जो आपका 30 ही रहा।
अब 5 जो है 5 से छोटा नहीं है, आपका लूप हो गया एंड, और आप अगर नीचे प्रिंट किए हैं तो आपका मीन और मैक्स आउटपुट आ जाएगा, यानी कि 30 रहा मैक्स -1 रहा मिनिमम। ठीक है, ऐसे। तो आप इसको कैसे बनाए हो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि आपने जो है क्या अप्रोच फॉलो किया है, कि आपने फॉर ईच लूप से किया है, आपको फॉर ईच लूप से वैसे इसको करना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बना लूँगा इस तरह से फंक्शन, और स्टैटिक यहाँ पर वॉइड लिखूंगा क्योंकि मुझे प्रिंट करना है, वॉइड मीन अंडरस्कोर मैक्स। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आएगा नम्स आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको अब पता चल रहा होगा कि हमें ड्राई रन करने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, कोड करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ठीक है, इंट एन किया और एन में ले लिया नम्स का लेंथ, एरे का लेंथ, और एरे का लेंथ लेने के बाद हम 2 वेरिएबल बनाएंगे। एक करेंगे इंट मैक्स, और मैक्स में डालेंगे हम जो है नम्स 0 को। ठीक है, और जो है मैं करूँगा यहाँ पर इंट मीन, और मीन में मैं क्या डाल दूंगा, नम्स 0 को ही डाल दिया, यहाँ पर नम्स 0 को डाल दिया, राइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप फॉर लूप चलाइए, इंट आई बराबर 0 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, और आई लेस देन आपका n और आपका i प्लस प्लस। ठीक है, इफ यदि आपका जो नम्स है, नम्स i बड़ा है किससे, मेरे मैक्सिमम से, तो आप क्या करो, आप जो है मैक्स में क्या डाल दो, मैक्स में डाल दो नम्स i को डाल दो। ठीक है, आप ऐसे भी एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की, यदि आपके पास एक ही स्टेटमेंट है, कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इफ यदि आपका नम्स i जो है छोटा है मिनिमम से, तो आप क्या करो, आप मीन में जो है, आप मीन में डाल दीजिए नम्स आपके आई को डाल दो। ठीक है, ऐसे आपको करना है, और इस लूप के बाहर जो है आप इसको प्रिंट करा दो, क्योंकि मेरा वॉइड फंक्शन है, तो मैं एक फंक्शन से 2 वैल्यू तो रिटर्न नहीं कर सकता, एक फंक्शन से एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एस आउट करूँगा, और यहाँ पर मैं करूँगा मीन इक्वल टू, नहीं, मैक्सी इक्वल टू, और प्लस करके मैं करूँगा मैक्स, और आपका जो है यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको मीन। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया, इसको मीन कर दिया। ठीक है, मिनी कर दिया। ठीक है, मैक्सी और मिनी। अब इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो इसको तो मैं कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल सा मैं जो है मीन और मैक्स को कॉल कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर ARR जो एरे था मैंने उसी को पास कर दिया। अब अगर रन करके देखें तो इस बार इसको मैं कर लूँगा क्लियर, और रन करके देखा तो यहाँ पर मैं रन किया तो देखिए मैक्सी इक्वल टू 9, मिनिमम इक्वल टू -2। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर मैं इसको 90 कर देता, और ये -1 को हटा देता। ठीक है, और -1 को हटाने के बाद जो है ये -2 को भी हटा देता। ठीक है, तो और यहाँ पर कर देता मैं 60 कर देता। ठीक है, मैंने कुछ भी दे दिया, तो 0 और 90 आना चाहिए, और इसको रिकम्पाइल के बाद रन, देखिए 90 और 0 जो है आ रहा है, मैक्सी 90, मिनिमम क्या है 0। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, रिवर्स करना है एरे को रिवर्स करके दिखाओ, एरे को क्या करके दिखाओ, रिवर्स करके दिखाओ। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या है, ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या है समझिए, रिवर्स का मतलब है, रिवर्स करने के मल्टीपल अप्रोच होते हैं। ठीक है, तो आप एरे को रिवर्स करके दिखाइए। ठीक है, मान के चलिए आपके पास एक गिवन है एरे। ठीक है, इस तरह से एक एरे गिवन है, और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस तरह से एरे गिवन है, और उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, लाइक आपका 10, 20, 30, 40। ठीक है, एरे को रिवर्स का मतलब क्या है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब इसमें जब मैं रिवर्स बोलता हूँ, जब मैं जो है कॉलेज में पढ़ा रहा होता हूँ, रिवर्स बोलता हूँ, तो कई बच्चे क्या करते हैं, उल्टा लूप करते हैं, पीछे से लूपिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो नहीं होता। एरे को रिवर्स करने का मतलब होता है कि आप एरे के एलिमेंट को ही चेंज करो, यानी कि ये जो 10 है, ये 10 यहाँ पर आ जाना चाहिए, और ये जो 40 है यहाँ पर आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पर आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, आपका जो एरे का लेंथ है वो सेम रहे, और यहाँ पर है 4, तो ये 4, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि ये जो 10 है यहाँ पर आ जाए, ये जो 40 है यहाँ पर आ जाए। ठीक है, अब जो है क्या हो, ये 20 यहाँ चला जाए, ये 30 यहाँ पर आ जाए, यानी कि यहाँ पर 30 आ जाए, और यहाँ पर क्या आ जाए, 20 आ जाए। ठीक है,
ये है रिवर्स करना, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको रिवर्स करने के मल्टीपल अप्रोच हैं। एक तो है कि 1 पॉइंटर अप्रोच, जिससे आप लूप को आधे तक चलाओ। एक है 2 पॉइंटर अप्रोच। ऐसे कई अप्रोच हैं, तो आप वीडियो में कमेंट करें कि आप कौन सा अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। मैं आप इसको 2 पॉइंटर अप्रोच से बता रहा हूँ, 2 पॉइंटर, ठीक है। तो हालांकि 2 पॉइंटर का मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको 2 पॉइंटर में लीड कोड के क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। इस वीडियो में इंट्रो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 पॉइंटर से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास एरे है इस तरह से, ठीक है। आप देखिए कि मेरे पास एरे है, ठीक है। तो 2 पॉइंटर अप्रोच हम क्या करते हैं, देखो कि मेरे पास है 10, 20, 30, 40 और जो है 40 के बाद एक और मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 50 ले लेती है, 50 ले लिया, ठीक है। इसका इंडेक्स स्टार्ट है 0 से, इसका इंडेक्स स्टार्ट है 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। 2 पॉइंटर का मतलब है 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल लेते हैं। एक वेरिएबल का नाम होता है आपका, ठीक है, एक वेरिएबल का नाम होता है स्टार्ट, या फिर जो भी लेफ्ट राइट, मैंने ले लिया स्टार्ट। और एक वेरिएबल का नाम ले लिया एंड, ठीक है। तो स्टार्ट को मैं कहाँ पर रखूंगा, आपके जो है स्टार्ट को, ठीक है, इस तरह से टेबल बनाऊंगा। स्टार्ट को जो है मैं रखने वाला हूं कहां पर, एरे के 0th प्लेस पर। एंड को कहां रखने वाला हूं, एंड को रखने वाला हूं मैं एरे के 4th प्लेस पर, यानी कि एरे के लेंथ -1 पर, ठीक है। आपके एरे का लेंथ कितना है, 5, तो 5 - 1 4, ठीक है। क्योंकि एरे 0 इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो जो भी लेंथ होता है उससे एक कम तक ही जाएगा, नहीं तो आपका जो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को आपस में स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग आप कैसे करते हैं, देखिए स्वैपिंग का मैं आपको लॉजिक दिखाता हूँ। मान के चलिए आपके पास है इंट ए है, ठीक है। इसको एक सिंपल से एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ चलो ठीक है ना, कि आपके पास जो है एक ए है, ए में है 10, बी में है आपको 20। अब आपको क्या करना है, ए में 20 डालना है और आपको बी में जो है 10 डालना है। कैसे करोगे, कैसे स्वैपिंग करोगे, ठीक है। तो स्वैपिंग करने के लिए मैं आपको एक लॉजिक सिखा रहा हूँ, जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मान के चलिए ये एक बॉटल है, ठीक है, जिसमें है आपका मिल्क है, ठीक है। ये एक बॉटल है जिसमें आपका क्या है, इसमें है पानी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है आपको इस मिल्क के मटेरियल को इसमें डालना है और इस वाटर को इसमें डालना है। क्या करेंगे, एक तीसरा खाली जार ले लो, ब्लैंक जार ले लो, ठीक है। ये आपका है ब्लैंक, ये आपका है ब्लैंक। अब इसमें क्या करो, दोनों में से कोई एक को डाल दो। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, पानी, इस कंटेनर में पानी था, पानी को यहाँ डाल दिया, तो पानी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया वाटर, वाटर आ गया। वाटर आने के बाद ये जो है ये हो गया, खाली हो गया। तो खाली हो जाने के बाद जो है मैंने मिल्क को इसमें डाल दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर मिल्क आ गया, यहाँ पर मिल्क हो गया। मिल्क आने के बाद ये वाला चीज़ खाली हो गया। तो जो ब्लैंक मैंने लिया था, एक कंटेनर लिया था जिसमें मैंने पानी को डाला था, इस मटेरियल को मैं यहाँ डाल दूंगा और इसमें आ जाएगा आपका वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यही चाहते थे कि यहाँ पर वाटर आ जाए, यहाँ पर मिल्क आ जाए, वो हो गया। हमने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जो है यूज कर लिया, ठीक है। तो स्वैपिंग के लिए भी हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे कि आपका जो है यहाँ से मुझे सबसे पहले तो इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको हटा लूँगा, ठीक है। और हटाने के बाद जो है यहाँ से, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम एक बार के लिए, और ये इस तरह से पकड़ा, और पकड़ने के बाद जो है मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। तो आपके पास जो है क्या था, आपके पास जो है ए था, ए में था आपके पास 10, बी में था आपके पास 20। आपने क्या लिए, आपने एक टेम्प ले लो, आप एक टेम्प ले लो, ठीक है। टेम्प सी ले लो, सी में क्या डाल दो, सी में ए डाल दो, ठीक है। सी में ए डाल दो, तो सी में क्या आ गया, सी में आपका 10 आ गया। अब ए की वैल्यू खाली नहीं हुई है, अब ए में आप ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए में मैंने क्या डाल दिया, बी डाल दिया, यानी कि जो ए था पहले 10 था, अब ए क्या हो गया, यहाँ से ए आपका 20 हो गया, ए आपका क्या हो गया, ए में 20 आ गया। अब बी में क्या डाल दो, बी में क्या डालोगे, बी में सी डाल दो, बी में सी डाल दो, तो बी में क्या आ गया, बी में आ गया आपका 10, देखो हो गया। ऐसे स्वैपिंग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यही स्वैपिंग वाला लॉजिक लगाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कोई इन बिल्ड मेथड नहीं होता है जावा में आपके स्वैप करने का, तो यहाँ पर भी हम वही स्वैपिंग वाला लॉजिक जो है लगाने वाले हैं। यानी कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले जो है एक टेम बनाऊंगा। टेम में क्या लिख लिया, टेम में जो है एरे का नाम अगर ARR है तो मैंने ARR स्टार्ट रख लिया।
ARR स्टार्ट में क्या रख लेंगे, ARR स्टार्ट में आप रख लो ARR एंड, यानी कि आपने इस 10 के प्लेस पर 50 डाल दिया। अब अगेन ARR एंड में क्या डाल दो, आप टेम्प डाल दो, यानी कि आपने जो यहाँ पर 10 को सेव रखा था अब यहाँ डाल दो। ऐसे आपको स्वैपिंग करनी है, ठीक है। तो जब मेरा लूप चला, मेरा जो है स्टार्ट 0 पर है, एंड 50 पर है, मैंने इन दोनों को स्वैपिंग कर दिया, यानी कि इसको यहाँ भेज दिया और इन दोनों को मैंने इस तरह से स्वैपिंग कर दिया, यानी कि यहाँ पर आ गया 50 आ गया, यहाँ पर 50 आ गया, यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। यहाँ पर 50 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। स्टार्ट को 1 से इंक्रीज, एंड को 1 से डिक्रीज, यानी कि स्टार्ट 1 हो गया, एंड हो गया आपका 3। अब क्या करो, फिर से स्वैपिंग करो, फिर से इंटरचेंज कर दो, यानी कि यहाँ पर आ गया 40, यहाँ पर 40 आ गया और यहाँ पर आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। स्टार्ट को 1 से इंक्रीज, एंड को 1 से डिक्रीज, ठीक है। देखिए अब स्टार्ट एक जगह पर आ गए, तो एक जगह पर आ गए तो आप क्या स्वैपिंग करोगे, कुछ स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होगा, इसमें आप जो कंडीशन देंगे, जब तक स्टार्ट छोटा है एंड से तब तक ये स्वैपिंग वाला काम करते रहो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसको जो है हम कोड में करते हैं, तो कोड में बहुत सिंपल होगा, रिवर्स एरे, इसी को बोलते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे स्टैटिक, और स्टैटिक वॉइड आपका रिवर्स ARR, और यहाँ पर आपको पैरामीटर में क्या मिलेगा, इंट नम्स मिलेगा, एरे मिलेगा। आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओगे इंट स्टार्ट, ठीक है, या फिर हाँ इंट स्टार्ट ही कीजिए। स्टार्ट में क्या रखोगे, 0 रखोगे। एक बनाओगे एंड में क्या रखोगे, एरे का लेंथ -1। -1 क्यों, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 बेस होता है, तो अगर यदि आपके एरे में 5 एलिमेंट हैं तो आपको 4 तक जाना है, इसलिए -1 किया। अब यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन वाइल, ठीक है, जब तक स्टार्ट छोटा है किससे, एंड से, ठीक है। जब तक स्टार्ट छोटा है एंड से तब तक क्या करेंगे, तब तक आप स्वैपिंग करोगे, यानी कि आप जो है इंट टेम बना लेंगे, और इंट टेम में क्या करेंगे, इन टेम में रखोगे आप जो है नम्स स्टार्ट को, स्टार्ट एंड कोई भी रख सकते हो, और नम्स स्टार्ट में क्या रखेंगे, नम्स स्टार्ट में आप रखेंगे नम्स एंड को, और आपका नम्स एंड में क्या रखेंगे, नम्स एंड में रखेंगे आप क्या रखोगे, आप टेम को रखोगे। और ये करना मत भूलना, स्टार्ट को 1 से इंक्रीज प्लस, एंड को 1 से डिक्रीज माइनस, ठीक है, एंड को 1 से डिक्रीज माइनस, ठीक है, ये करना मत भूलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आप कर दो कमेंट कर दो, इसको मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। अब जो है एरे को एक बार प्रिंट करके देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, इसको भी हम कर देंगे कमेंट, और कमेंट करने के बाद जो है हम जो है एरे को प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फॉर, और यहाँ पर मैं करूँगा सबसे पहले सीसॉ, ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा बिफोर, ठीक है, बिफोर रिवर्स, और यहाँ पर करेंगे फॉर, वहीं इंट एक्स, और आपका एरे ARR, और एस आउट, और यहाँ पर आप कर लो, आप कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए आपका एक्स और प्लस स्पेस, ठीक है। यहाँ पर एस आउट करें, और यहाँ पर एस आउट कीजिए आफ्टर रिवर्स करने से पहले आपको आपके फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है मैंने रिवर्स ARR को कॉल किया, ठीक है, रिवर्स ARR को कॉल किया, और कॉल करने के बाद जो है यहाँ पर फिर से प्रिंट कर लिया, देखिए कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर लिया, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं रन किया, यहाँ पर किया क्लियर, और अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आफ्टर रिवर्स मुझे यहाँ पर \n करना चाहिए, ठीक है, मैं करूँगा \n ताकि न्यू लाइन आएगी, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको क्लियर करूँगा, और क्लियर करने के बाद, ठीक है, और यहाँ पर रन, देखिए बिफोर रिवर्स क्या आ रहा है, बिफोर रिवर्स आ रहा है 563,090, आफ्टर रिवर्स उल्टा आ रहा है 94,036, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवर्स कर सकते हो, बहुत ही आसान होता है, ठीक है, ये भी कर लिया। अब कुछ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप जो है होमवर्क की तरह ट्राई करेंगे, और वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो आप जो है ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है बता रहा हूँ, देखिए
कौन कौन से हैं वो क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो आपको जो क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन करना है काउंट, पहला क्वेश्चन आपको करना है एज अ होमवर्क है आपके लिए, काउंट इवन एंड ऑड, ठीक है, इवन एंड ऑड एलिमेंट इन एरे। एक एरे में आपके कितने इवन हैं, कितने ऑड हैं, आपको काउंट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है कि आपको दो एरे को कंपेयर करना है, टू एरेस आर इक्वल और नॉट। आपको बुलियन रिटर्न करना है, ट्रू या फॉल्स, इक्वल और नॉट। ये दो चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, दो एरे हैं वो आपस में इक्वल है या नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको करना है, जो करना है कि फाइंड दी आपका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, इन एरे। यदि कहीं पर भी आपको समस्या आए, ठीक है, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे या फिर हम सोल्यूशन जो प्रोवाइड, कैसे भी करके हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड जो है कर देंगे, ठीक है। अब जो है एक और करना है, जो चौथा है वो है आपको करना है प्रिंट एलिमेंट एट इवन इंडेक्स, प्रिंट एलिमेंट एट इवन इंडेक्स, इवन इंडेक्स यानी कि एक एरे है जिसकी साइज 5 है, तो 2 4 इवन है, तो इवन इंडेक्स वाले एलिमेंट को प्रिंट करना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन है, आप इनको एज अ होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। आप अगर सीरीज शुरू कर दिए हो तो होमवर्क भी करते जाओ, जिससे आप चीज़ें सीखोगे, ठीक है। आप जो है कमेंट में एक दूसरे की हेल्प कीजिए, ठीक है, उनका अप्रोच देखिए, उनको जो है अगर उनके अप्रोच में आप कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो उनको बताओ, एक दूसरे की मदद लेकर आप जो है आगे बढ़ें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो आप जो है कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जो है ट्राई कीजिएगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक आप जो है खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।